एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था, जो इस बार गांव का मुखिया बनना चाहता था। लेकिन वो उलझन में था कि एक अच्छा मुखिया बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए। राजू गांव में घूमते हुए विभिन्न लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे ठीक से जवाब नहीं देता। एक दिन राजू दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक अजनबी आदमी मिला। दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। आपके हिसाब से एक अच्छा मुखिया कैसे बना जा सकता है? अच्छा सवाल है, लेकिन इसका सीधा जवाब नहीं है। तुम्हें इसे समझने के लिए एक पहेली हल करनी होगी। पहेली? कौन सी पहेली? जो चीज तुम्हारे पास है, जो तुम्हें हर वक्त चाहिए होती है और जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, वह क्या है? राजू सोचने लगा, लेकिन जवाब नहीं सूझा। मुखिया वही बनता है जो अपने दिल की बात समझे और उसके आधार पर फैसले ले। बोलने से ज्यादा जरूरी यह है कि दिल से क्या सोचते हो। इतना कहकर वो आदमी चला गया। राजू सोच में पड़ गया कि वह कौन था। अगले कुछ दिनों तक राजू उस पहेली के बारे में सोचता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने तय किया कि उसे उस आदमी को फिर से खोजना होगा। मुझे उसे ढूंढकर पूछना होगा कि आखिर इस पहेली का सही उत्तर क्या है। राजू दूसरे गांव की ओर बढ़ा और रास्ते में कई लोगों से उस आदमी के बारे में पूछा, लेकिन कोई उसे सही जवाब नहीं दे सका। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो दूर से उसी रहस्यमय आदमी जैसा दिख रहा था। तुम वही हो जो मुझे पहले मिले थे। मुझे याद है, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था। क्या तुम मुझे उसका सही जवाब दे सकते हो? तुमने मुझसे सवाल पूछा था, लेकिन इसका जवाब तुम्हें खुद समझना होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इस सवाल का जवाब मुंह है। मुंह? इसका क्या मतलब? मुंह केवल खाने के लिए नहीं होता, ये शरीर को पोषण देता है। जैसे एक अच्छा मुखिया अपने लोगों का पोषण करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनके लिए काम करता है। मुखिया वही होता है जो खुद से पहले अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। अब मैं समझ गया। एक अच्छा मुखिया वही होता है जो अपने लोगों की देखभाल करता है, उनकी परेशानियों को समझता है और सही दिशा में उनका मार्गदर्शन करता है। लेकिन क्या यही एकमात्र गुण है जो एक मुखिया को महान बनाता है? याद रखना, एक सच्चा मुखिया खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए काम करता है। उसके शब्द और कर्म दोनों ही लोगों की भलाई के लिए होने चाहिए। राजू ने सिर झुकाया और उस आदमी को धन्यवाद दिया। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसे एहसास हो गया था कि उसे अपने कार्यों से साबित करना होगा कि वह एक अच्छा मुखिया बन सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छा मुखिया वो नहीं होता जो केवल बोलता है, बल्कि वो होता है जो अपने कार्यों और दिल से अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है। वह न केवल अपने बारे में, बल्कि पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचता है। अब मैं जान गया हूँ कि केवल बड़ा बनने से कुछ नहीं होता। सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की सेवा करे और उनके साथ खड़ा रहे। अब मैं अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करूंगा और एक सच्चा मुखिया बनने की राह पर चलूंगा। राजू का ये संकल्प उसके गांव के लिए एक नए भविष्य की ओर पहला कदम था।